सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज मंजीत कौर एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम लोग 11.1 को स्टार्ट करने वाले एंड इन दिस एक्सरसाइज वी कैन सॉल्व 14 क्वेश्चन, मतलब कि इसके अंदर 14 क्वेश्चन टोटल है। ठीक है, अब 14 क्वेश्चन तो एक लेक्चर में करेंगे नहीं, तो हम 7 पार्ट्स में इसको बांट लेंगे। ठीक है, और हो सकता है चलो ठीक है, इसको 2 पार्ट का ही बना लेते हैं। नहीं तो कितने क्वेश्चन हो पाएंगे उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, कोशिश करेंगे 7 पार्ट हम कर ले। अच्छा, कल है ना, क्या हुआ, मतलब कल का जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हुआ ये कि जो एक था हमारा मेजर सेक्टर, वो मैं बता नहीं पाई थी। ठीक है, लिख लेते हैं मेजर सेक्टर। ठीक है, वॉइस एरर की वजह से मेजर सेक्टर वहां पे कट चुका था। ओके, तो एक बार मैं बता देती हूँ मेजर सेक्टर क्या होता है। ठीक है, मेजर सेक्टर जो आपके ये वाला पार्ट है, इसको हम मेजर सेक्टर कहते हैं, और इस वाले पार्ट को हम माइनर सेक्टर कहते हैं। सॉरी, सेगमेंट चल रहा था हमारा, तो माइनर सेगमेंट तो मैंने आपको बता दिया सेगमेंट, बट हमारा मेजर सेगमेंट रह गया था। सो उसके लिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या होगा उसमें। क्या होगा, जो हमारा ये वाला पार्ट है, दिस पार्ट, तो इसमें से जो पूरा सर्कल है, अगर हम उसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास माइनस ही बचेगा। ठीक है, तो जब हम लोग सर्कल में से सर्कल माइनस, मतलब एरिया ऑफ सर्कल, एरिया और सर्कल माइनस एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सर्कल माइनस माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो हमारा वॉइस एरर की वजह से वो डायरेक्ट कैंसिल आउट हो गया था। एंड उसके बाद में क्या हुआ, डायरेक्ट हमारे वो बाय बाय वाली जो लास्ट स्लाइड होती है वो आ गई थी। ठीक है, ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। अब हमारे क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। 14 क्वेश्चन, इसको रफ कर देती हूँ मैं। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ले लो वापस से। ठीक है, तो मैं रफ कर देती हूँ इसको। और हाँ, एक है ना, मैं रूट वगैरह का भी बता रही थी आपको, तो रूट 3 की इसमें 2 वैल्यूज होती है। चलो अभी क्वेश्चन में करेंगे तो पता चल जाएगा, तो वही बताती हूँ। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, इंट्रोडक्शन हमारा लेक्चर नंबर 1 था, और बस, और क्या। ठीक है, ओके, तो देखो, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर, ठीक है, of a sector, find the area of a sector। चलो बनाओ नहीं बनाओ बात वही है, क्योंकि इसमें बोला नहीं डायग्राम बनाने को। रेडियस 6 सेंटीमीटर, तो हम लोग 6 भी बना देते हैं। रेडियस 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। ठीक है, देखो स्पीड में चलेगा थोड़ा सा, अगर आपको स्पीड तेज लग रही है तो आप लोग इसकी स्पीड को कम कर सकते हो। ठीक है, सेटिंग में जाके आप लोग से कम कर सकते हो। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, हमें निकालना है सेक्टर। तो सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा अपॉन 360 माइनस मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। अब देखो पाई की हमको वैल्यू नहीं दी हुई है, तो हम लोग पाई की वैल्यू को 22/7 ही रखेंगे। ये मैं बता दी थी इसके अंदर, बट यू कैन नो क्या हुआ था। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, इसमें अब क्या करेंगे, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ ज्यादा खास नहीं करेंगे। थीटा दे रखा है, थीटा लिख दो वहां पर, तो आ जाएगा 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू हमने रखी 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू हमारे पास 6 सेंटीमीटर एंड 6 को डबल बार लिखेंगे। ठीक है, 6 का स्क्वायर मत लिख देना, 36 कैंसिल आउट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो 6 6 36, 6 से 6 कैंसिल, एंड इससे हमारा जल्दी टाइम बचा। ठीक है, 22 को 6 से कर दो, 6 6 12, कैरी लगा 1, 6 1 6 12 13 132/7। अब इसको और कैंसिल करने की कोशिश करो, 7 1 7 7 7 3 and 3 6 62 7 7 7 14 7 3 21 28 7 5 35 7 6
42, 7 49, 7 56, 56, 7 56, 56 बच्चे 4 एंड पॉइंट लगा दिया हमने 56 4 0 7 7 56 4 करके देख लेते भैया, ये तो बहुत काटा कुटा हो रहा है। 132 7 1 जा 7 बचे हमारे पास 6 7 8 9 10 11 12 13 हाँ 6 ही बचे एंड उतारे 2 7 7 8 जा 56 56 ठीक है। अब क्या बचा आपके पास 4 एंड 4 5 6 4 5 4 4 एंड 5 6 ठीक है। फिर 60 लगा दिया हमने पॉइंट लगाकर, तो 7 1 जा 7 7 7 8 जा 56 वही लगाएंगे 7 जा 56 बचे 4 लगाए 0 7 जब 7 जैसा 7 5 35 7 6 42 7 5 जा 35 तो हम बस इतना सा कर देंगे अभी 18.85 18.85 तो ये हमारा आंसर आ चुका है। अच्छा सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख देते 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसी में हमारा आंसर है। एक बार स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन पर। देखो थोड़ा स्पीड में चलेगा, मैंने अभी फिर बता रही हूँ तो आप लोग स्पीड कम कर सकते हो क्योंकि लेक्चर बड़ा नहीं करना आज हमें, ठीक है। सेकंड, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल whose circumference is 22 सेंटीमीटर। तो हमको यहाँ पर सर्कमफेरेंस दे रखा है, देखो इधर आओ, सर्कमफेरेंस हमको दे रखा है, हमको निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट क्या होता है सबसे पहले ये समझो। क्वाड्रेंट होता है, सर्कमफेरेंस तो सब समझ गए होंगे, क्वाड्रेंट होता है एक सर्कल के 4 इक्वल पार्ट। लाइक एक पिज्जा होता है ना, उसके 4 इक्वल पार्ट होते हैं, तो एक पार्ट होगा वो हमारा होगा सर्कल, सॉरी क्वाड्रेंट, ठीक है। अब ये चारों इक्वल है तो ये पूरा 360 है, 360 को हम लोग, ये पूरा 360 होता है तो 360 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, ठीक है। एक तरीका तो ये है, लेकिन ऐसे तो मानेगा नहीं वो, ठीक है, ऐसे तो बुक वाले हमारे मानेंगे नहीं, तो वैसे बता देती हूँ नॉर्मली। तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, देखो इसकी क्या होता है, ये तो इतनी कंफ्यूजन हो रही है, और रेडियस, तो ये 360 का होता है, 360 को हम लोग 360 को मार्क, हाँ ठीक है चलो, 360 को हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 4 4 4 4 3 12 4 4 16 4 5 24 6 24 4 7 20 4 8 32 4 9 36 90 डिग्री का एक एंगल आ गया, तो ये सब 90 90 के हैं, ठीक है। ये सब 90 90 के हमको दे रखा है इसमें सरकमफेरेंस, ठीक है, हमको दे रखा है इसमें सरकमफेरेंस। अब सरकमफेरेंस क्या होता है फटाफट से एक बार कमेंट करके बताओ, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है मैं लिख देती हूँ, 2 पाई आर इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। तो जो आपका 2 पाई आर है वो 22 सेंटीमीटर, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ बुक में, 2 पाई आर 22 सेंटीमीटर ही आपको सर्कमफेरेंस दे रखा है। अब वैल्यूज पुट कर दो, वैल्यू नहीं दे रखी तो हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू आर, क्या है हमारे पास, आर गिवन है, आर, अच्छा आर ही तो निकालने है, रेडियस निकालनी है हमको, 2 पाई ठीक है। तो हमको एक की रेडियस निकालनी है, तो हमारा जाएगा 2 पाई आर एंड आर ऐसे लिख दो इज इक्वल टू 22, ठीक है, इज इक्वल टू 22। अब उधर ले जाओ इसको तो 22/7, या फिर आर को उधर, इसको इन सबको उधर ले जाओ, ठीक है। 22 ये अपॉन में मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई बाई 7/22, ठीक है। 22 से 22 कैंसिल, 22 से 22 कैंसिल एंड और कुछ हो सकता है, 7/2 आ जाएगी आपकी, 7/2 रेडियस आ जाएगी आपकी, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, रेडियस इज इक्वल टू 7/2, या फिर आप कैंसिल आउट करना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, बाकी मत करो यार, ऐसे कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी, तो करना चाहो तो फिर आप पॉइंट्स में लिख सकते हो, समथिंग आ जाएगा 2 3 जा 6 2 3 जा 6 एंड 3.5 आ जाएगा आपका, ठीक है। आ जाओ सेकंड क्वेश्चन चल रहा है ये, ठीक है। अब हमारे हमको क्या निकालना है भैया, इसमें एक क्वाड्रेंट निकाला, बेसिकली है तो ये सेक्टर ही, अगर मतलब इसको निकाला तो है तो ये सेक्टर ही, तो सेक्टर निकालना है टोटली हमको, निकाल लेते हैं भैया सेक्टर। ऐसे लिख दो एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। सेक्टर निकालना है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर,
स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर, तो थीटा थीटा हमको दे रखा है 90 डिग्री, 90 डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई क्या दे रखा है भैया, पाई हमको गिवन नहीं है तो हम लिखेंगे 22/7। आर क्या दे रखा है, आर अभी निकाला था 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, एंड 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, ये 2 टाइम में 11, एंड और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, और कुछ दिख रहा है, 7 एंड 2 2, 7 एंड 2, इसको क्या कर सकते हैं, और तो कुछ भी नहीं होगा इसका, ठीक है। तो हमारा जाएगा 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8, 77/8 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8, 11 7, अच्छा इससे नहीं करना ना, 11 7 जा 77, ठीक है। आ जाओ कैंसिल कर लो इसको भी। तो जहां तक हो सके ऐसे डिवाइड करके करना है इस चैप्टर में, क्योंकि बहुत ज्यादा गलती होती है इसमें, ठीक है। डिवीजन में ही पूरा डिवीजन चैप्टर एक तरीके से, नाम इसका सर्कल है कुछ और ये, ठीक है। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, एंड 8 6 जा 48, 8 7 जा 54, 8 7 जा 54, 8 9 जा 72, 8 9 जा 72, 8 9 इधर बचे 5 एंड पॉइंट लगाए 0, 8 8 8 4 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा नहीं 8 6 जा 48 ही आ जाएगा, 8 6 जा 48 बचे 2 लगाया पॉइंट था तो 0 चल रहा है, ठीक है। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 2 4 बचे, तो ऐसे चलता जाएगा, बहुत लंबा जाएगा इसका, तो हम लोग यहीं पे लिख देंगे 9.62, ठीक है, 9.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्रीनशॉट लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ फटाफट से आ जाओ। आज तो मेम की स्पीड को क्या हो गया, क्या करें ना, इजी क्वेश्चन है ये, इतना टफ है नहीं, जब टफ क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग अपनी स्पीड को कम कर लेंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पर आ जाओ। द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड, मिनट हैंड क्या होता है, मिनट हैंड आगे पढ़ते हैं पूरा फिर समझ आएगा। मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, तो ये क्लॉक है आप लोगों के पास, ऐसे यहाँ पे 12 12 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारी क्लॉक है, मेरा तो बनेगा नहीं क्लॉक अच्छी, ठीक है। तो एक क्लॉक है, एक क्लॉक है जिसकी जो हैंड मिनट है, हैंड मिनट क्या होता है भैया, तो वो एक एक मिनट पर चलती है, और टिक टिक वाली ऐसे चलेगी, टिक 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 टिक, वो हैंड मिनट होता है। तो हर एक मिनट पे चलने वाली उसको हैंड मिनट कहते हैं, एक छोटी वाली होती है एक बड़ी वाली होती है, तो बड़ी वाली को कहते हैं हम हैंड मिनट, ठीक है। हैंड मिनट है जिसका, अब हैंड मिनट पूरी टच होती है नंबर से, हैंड मिनट हमारी पूरी टच होती है नंबर से, तो हम इसको मानेंगे रेडियस, ठीक है। अब ये जो रेडियस है ये 12 है, मान लो बिल्कुल सेंटर है, 12 है, ठीक है। अब इसने बोला है फाइंड द एरिया स्वाइप्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट, ठीक है भैया करते हैं। 14 दे रहा है ना, अब यहाँ पे आपका एक एक है, ठीक है। तो अब इसने स्वाइप करते करते ऐसे स्वाइप किया है इसने, ठीक है, ये स्वाइप करा है इसने ऐसे, ओके। तो अब इसने जो स्वाइप करा है तो ये भी 14 होगा, तो हमारे पास सेक्टर बन के आ गया, हमें इसका एंगल निकालना है तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब एंगल कैसे निकलेगा, एंगल निकालने के लिए सबसे पहले तो याद रखो कि घड़ी में कितने मिनट होते हैं, तो 60 मिनट होते हैं, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करते करते 60 मिनट होते हैं, ठीक है। तो 360 को हम सबसे पहले तो 60 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 6 डिग्री आ गया। अब हमें एक मिनट में 6 डिग्री बनाती है, ठीक है। तो 5 मिनट में कितनी बनाएगी, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 6 इंटू 5, ठीक है, 6 इंटू 5, तो 6 5 से 30 डिग्री का एंगल है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो एंगल है वो 30 डिग्री का है, ऐसे निकला है ये एंगल, ठीक है। फिर आगे हमसे क्या बोला गया है, आगे हमसे क्या बोला गया है, फाइंड द एरिया स्वाइप, हमें सेक्टर निकालना है, सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। चलो नंबर है ना, हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ऐसे याद, मतलब ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, बार बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाता है, ठीक है। एंड मुझे याद है अभी तक आप लोगों ने फॉर्मूले याद नहीं किए होंगे, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, ठीक है। तो याद कर लो उनको, याद नहीं करो तो ऐसे बार बार लिखोगे ना तो याद हो जाएंगे, ठीक है। थीटा क्या होता है हमारा 30 अपॉन 360
मल्टीप्लाई बाय पाई क्या हो गया 22/7 मल्टीप्लाई आर क्या होता है हमारा, रेडियस क्या है हमारी इसमें 4। अच्छा एक बार देख लें कि उस पाई की वैल्यू तो नहीं दे रखी भैया इसमें, पाई की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है हमें निकालनी। ओके 3 1 जा 3 3 2 जा 6 एंड 14, जो 7 टाइम में कैंसिल होएगा, ये 6 टाइम में कैंसिल होएगा, ठीक है 7 से तो 7 पूरा कैंसिल हो गया एंड ये 3 टाइम में कैंसिल होगा, ये हमारा हो जाएगा ये हमारा होएगा 7 टाइम में, ठीक है और कुछ कैंसिल नहीं हो सकता, 7 इंटू 22/11 तो 7 जा 7 7 2 जा 14 7 जा 7 7 2 जा और तो कुछ नहीं बचा ना, जैसे कटा 7 to 7 2 7 जा 14 7 जा 7 7 2 जा 14 7 2 जा 14 14 15 154 आ रहा है ना उनका 57 बता रहा है 50 इसमें बचा and 3 1 जा 3 3 1 बचा 1 3 3 जा 9 3 3 जा 9 ठीक है तो अब इसको इसको कर लो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारा 7 जा 7 7 2 जा 14 14 एंड कैरी लगा 1 7 जा 7 7 2 जा 14 115 एंड अपॉन 3 कैंसिल आउट कर लो 3 1 जा 3 5 जा 15 और 3 3 1 जा 3 बचे पॉइंट। अच्छा मैं डिवाइड करके बताऊँ ना, आप लोग ऐसे डिवाइड करना है, ठीक है थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, पेपर तक आप लोग प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, ओके थोड़ा सा ये चैप्टर क्योंकि कंफ्यूज करता है, तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15 कैरी कुछ नहीं बचा क्रॉस हुआ यहाँ पे 4 उतारे तो 3 1 जा 3 एंड बचे 1 पॉइंट लगाया, इधर हो गया 0 3 3 जा 9 फिर 3 3 जा 9 तो बचा 1, ऐसे चलते चलते 3 3 3 3 बहुत चलते रहेंगे, तो 2 बार 3 लिख देते हैं, चाहो तो 3 4 भी लिख देना, फिर सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर इज 4। 3 क्वेश्चन आर रिमेंडिंग, सो सॉरी 4 क्वेश्चन आर रिमेंडिंग, ये 4 को क्वेश्चन मानेंगे। अच्छा 4 क्वेश्चन के बाद से आपके क्वेश्चन थोड़े बड़े होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है तो ध्यान दो, वो तो एकदम ऐसे क्वेश्चन थे, ठीक है आ जाओ। a chord of a circle of radius 10 सेंटीमीटर, तो चौड़ है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, मैं चौड़ बोल रही हूँ आप कॉर्ड भी बोल सकते हो, ठीक है subtend a right angle at the center, right angle the center, find the area of the corresponding angles, find the area of the corresponding angles, ठीक है तो वैसे तो इसका कोई काम है नहीं ज्यादा, कोई काम है नहीं ज्यादा, तो डायग्राम वायग्राम तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो हमको फाइंड करना है फाइंड द सेक्टर, सेगमेंट फाइंड करना है ना, अरे मैंने क्या देखा, सबसे पहले हमको फाइंड करना है माइनर सेगमेंट, ठीक है तो सबसे पहले हमको फाइंड करना है माइनर सेगमेंट। आ जाओ यहाँ पर कहीं ना 90 डिग्री का कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है जैसे ये है ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल, तो 90 डिग्री का बस इतना सा निकालना है हमको, ठीक है आगे समझ, ओके या फिर ऐसा कुछ अलग तरीके से बना हुआ है तो 90 डिग्री टोटली तो ठीक है 90 डिग्री का है, इसे बना हुआ है तो यहाँ पे 90 डिग्री का है, ठीक है होते ना बहुत सारे, तो यहाँ पे 90 डिग्री का, ओके तो हाँ मैं जानती हूँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बन रहा होगा, तो डायग्राम पे आप लोग ध्यान मत दो, जो बोला गया है उसमें वो देखो, तो सबसे पहले आपको फाइंड करना है, फर्स्ट है आपके पास फाइंड, फर्स्ट है आपके पास माइनर सेक्टर, माइनर माइनर सेगमेंट, मैं सेक्टर सेक्टर बोल रही हूँ, ठीक है माइनर सेगमेंट, फर्स्ट है माइनर सेगमेंट, और हाँ आपको यूज क्या वैल्यू करनी है इसकी, देखो यहाँ पे लिख देती हूँ, यूज पाई इज इक्वल टू 3.14, अब हमें यहाँ पे पाई की जगह 3.14 ही लिखना पड़ेगा। अब सेगमेंट, माइनर सेगमेंट मतलब कि देखो इसका कोई सेंस नहीं है, हमें बस ये इतना सा फाइंड करना है अंदर का, ये जो 10 सेंटीमीटर है ना ये इतना सा फाइंड करना है, तो हमको ये
ये जो पूरा है ये निकालना पड़ेगा। ये ठीक है। सेगमेंट का क्या फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, सेगमेंट का फॉर्मूला था एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। आ जाओ सेगमेंट सेक्टर फाइंड कर लो सबसे पहले। तो ऐसे लिख के सेक्टर फाइंड कर लेते हैं। अब हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा आप लोगों का, एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर माइनस माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, तो 90 डिग्री का है तो हम लोग लगाएंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, अगर 90 डिग्री का है तो। ठीक है, कुछ रेडियस वगैरह दे रखा है क्या हमको, कुछ रेडियस वगैरह, बेस तो हमारे पास है। अच्छा, रेडियस है 10 सेंटीमीटर, ये नहीं है 10 सेंटीमीटर, रेडियस है हमारी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, गलत कर लिया हमने। ओके, अब देखो ये ट्राइंगल, चलो पहले इसका कर लेते हैं। थीटा थीटा क्या है हमारे पास 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई क्या वैल्यू दे रखी है 3.14 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर क्या है आपके पास। अब आर कैसे निकाला, देखो रेडियस ऐसे तो दिख ही रहा होगा, आर स्क्वायर तो 10 स्क्वायर 10 इंटू 10 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 1/2, इसको ऐसे लिख दीजिए 1/2। अब बेस और हाइट कैसे निकालेंगे, देखो 90 डिग्री का ट्रायंगल आपका यू बनता है 90 डिग्री का। ठीक है, अब एक 90 डिग्री के इस साइड पर है और एक 90 डिग्री के इस साइड पर है, तो इसके सामने वाले से मतलब नहीं, हमें तो इससे ही मतलब है। ठीक है, तो हमारा 10 10 ही है ये, तो ये भी बेस भी 10 और हाइट भी 10 है। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 9 से ये 6 10 में कैंसिल। ठीक है, एंड इसके भी लगा देते डबल 0, ये 0 से दोनों 0 कैंसिल। अब 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा 6 6 2 जा 12 6 3 जा 18 6 1 जा 6 12 6 3 जा 18 6 4 जा 24 एंड नहीं होगा 6 से मुश्किल है। अच्छा 9 4 जो होता है ना, 9 4 जा 36 9 4 जा 36, 2 से इसको कैंसिल कर दो, इसको कैंसिल कर दो 157। ठीक है, 157 टाइम ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 एंड बचे 1 2 2 5 जा 10 बचे 1 2 7 जा 14। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे 157 अपॉन 2 माइनस, अब इसको कर दो 2 5 जा 10 तो हो जाएगा 5 इंटू 10। ठीक है, तो अब इसको कर लो, ये हो जाएगा 152 को सी 2 2 7 जा 14 कैरी लगा 1 2 8 जा 16.5 माइनस 50। तो माइनस 50, अब इसके 50 के पीछे अपन ना एक जीरो लगा देते हैं 50 के पीछे एक हम लोग जीरो लगा देते हैं। ओके, तो जीरो लगा लेते हैं, ये हो गया आपका 50 0 एंड 78.5। ठीक है, अब इधर हो जाएगा आपका 0 5 में से 0 का 5 8 में से 0 का 8 एंड 7 में से 5 का 2 28.5 आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आ चुका है, स्क्रीनशॉट लो। सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ेंगे फिर। हो गया सेकंड पार्ट। अच्छा शायद है ना, ये हमारे नेक्स्ट के हमें क्या निकालना है, मेजर सेक्टर। होने में तो दोनों इसी के पार्ट है ना, मेजर सेक्टर। तो हमें ना मेजर सेक्टर में यहाँ पे कर देती हूँ, चलो इसको मेजर सेक्टर को यहाँ पे कर लेते हैं। ओके, मैं क्यों कर रही हूँ मैं बताऊंगी बिल्कुल बताऊंगी। ठीक है, तो मेजर सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल मेजर सेक्टर। ठीक है, ये वाला, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। ये जो नहीं मिटा रहा, देखो दोनों एक ही पार्ट है। तो एरिया ऑफ सेक्टर अभी जस्ट हमने फाइंड किया था जो था 78.5, तो हम इसको बार बार फाइंड नहीं करेंगे, सिर्फ सर्कल का ही फाइंड कर लेंगे। फिर यहाँ पे इसको माइनस में लिखते चलते 78.5। ठीक है, बार बार फाइंड करने से कोई सेंस नहीं है, और करना चाहो पेपर में अपना टाइम वेस्ट करना चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक है, आपको पूरी छूट है। ठीक है, अब सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, फटाफट से बताओ, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सर्कल का एरिया आपका होता है पाई आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू लिखो, ये दे रखी हमको 3.14 मल्टीप्लाई आर 10 इंटू 10 माइनस 78.5। ठीक है, इसको अपॉन में लो, अपॉन से अपॉन कैंसिल, ये पूरा कैंसिल हो गया, तो इधर बचा 314 माइनस 78.5।
ठीक है, अब ऐसे लिखेंगे 314.5 सॉरी 314.0 एंड 587, ठीक है। 5 10 में से 5 गए 5, इधर आपके पास 13 में से 8 गए 8, 9 10 11 12 13 बचे 5 5, और इधर आपके पास 10 में से 7 गए, आपके पास बचे 10 में से 7 गए 3 एंड 2 235.5, हाँ 235 पॉइंट, अच्छा यहाँ पे पॉइंट नहीं लगाना, वो मैं सोचता पॉइंट कहाँ लगेगा, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा सेकंड हो गया। ओके, स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, पुराने वाले को डिलीट कर देना यार, स्क्रीनशॉट को। पुराने वाले स्क्रीनशॉट को यार डिलीट कर देना, डबल डबल खिंचवा लिया आपसे। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन and this was the last third question, 5 5 6 7, हाँ थर्ड क्वेश्चन। ये थोड़ा सा ये भी बड़ा ही है, इसके भी 3 पार्ट है, ठीक है 3 पार्ट है। आ जाओ। In a circle of radius 21 centimeter, an arc subtends an angle of 60 degree at the center. Find the length of, पहले तो ये बना लेते हैं, ठीक है ये लो। इसके बाद में आपसे बोला गया ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर आपसे इधर क्या बोला गया और क्या दे रखा है, अच्छा 10 नहीं 21 है, मैंने ऊपर वाले की देख ली। क्या होगा मेरा, क्या होगा 60 डिग्री, ठीक है। और इसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, फाइंड एरिया ऑफ द सेक्टर। चलो इसको क्या पढ़े, एक एक करके सारे क्वेश्चन ही करेंगे हम, ठीक है एक एक करके सारे क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट देख लो, फर्स्ट पार्ट तो सेक्टर निकालना है, सेक्टर की लेंथ ऑफ आर्क क्या निकालना है, निकालना क्या है, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। तो लेंथ ऑफ आर्क का क्या फॉर्मूला होता है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, ठीक है 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो थीटा क्या है हमारे पास 60 डिग्री, थीटा है 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू दे रखी है 22.7, मैंने तो लिख दी, नहीं दे रखी, 22/7 मल्टीप्लाई बाय पाई, आर क्या है आपके पास 21, ठीक है। ये 0 से 0 कैंसिल, 6 से ये कैंसिल 6 टाइम में, एंड 7 से कैंसिल, 7 3 21, 3 से कैंसिल 2 टाइम में, 2 से 2 कैंसिल पूरा, तो बचा 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बहुत ज्यादा डल है ये वाला मार्कर तो, और भी उससे भी, ठीक है कोई बात नहीं, अभी मैं दूसरा मार्कर यूज कर लूंगी। सेकंड, ये बड़ा चलने लगे 2 मिनट में। ओके सेकंड, तो सेकंड पार्ट आपसे क्या है, सेकंड पार्ट क्या है, चलो सेकंड पार्ट देख लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है हमको, फाइंड फाइंड माइनर निकालने क्या बोला है, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, ठीक है। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये क्या होता है, थीटा अब 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई क्या होता है 22/7 मल्टीप्लाई आर क्या होता है, आर अभी हमें दे रखा है 21, ओके। 0 से 0 कैंसिल, 6 से कैंसिल 6 टाइम में, 7 से कैंसिल 3 टाइम में, 3 से कैंसिल 2 टाइम में, 2 से कैंसिल 11 टाइम में, 11 इंटू 21 कर लो, 11 इंटू 21 कर लो, तो 1 से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 3 2 3 1 हो जाएगा आपका 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मैं मार्कर नया ले लेती हूँ। ले लिया भैया मार्कर, ठीक है। अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, नेक्स्ट पार्ट कहता है हमको निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट,
हमको निकालना एरिया ऑफ सेगमेंट। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेगमेंट निकालना। अब सेगमेंट कौन सा निकालेंगे, अगर हमें कुछ गिवन नहीं है तो हम लोग माइनर सेगमेंट ही निकालेंगे। गिवन है क्या, एक बार देख लेते हैं। कुछ भी नहीं दे रखा तो हम लोग एरिया ऑफ सेगमेंट नॉन माइनर वाला निकालेंगे। तो माइनर के लिए क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ सर्कल, सॉरी एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ट्राइंगल। अब देखो बेटा, इसमें ना ट्राइंगल का थोड़ा सा लफड़ा पड़ेगा, थोड़ा सा ट्राइंगल, क्योंकि 90 डिग्री का होता है तो हम 1 बेस इंटू हाइट लगा देते, लेकिन अब हमारा जो ट्राइंगल है वो नहीं है हमारे पास 90 डिग्री का, तो हम लोग अलग निकालेंगे। पहले हम लोगों को प्रूव करना पड़ेगा कि इक्विलेटर है या नहीं है। उसके लिए हम क्या लेंगे, इसका नाम दे दो ए बी, ओ ए बी, ठीक है, ओ ए बी। ओके, तो ये हमने नाम दे दिया है इसका, हमने इसका नाम दे दिया है, ठीक है। एक बार मैं पानी पी लूं। अब देखो, इसको हम है ना x मानेंगे और इसको भी हम x मानेंगे इसमें, ठीक है, दोनों एंगल हमारे मान के चलो x से। अब हम लोग क्या कहेंगे, हमें पता है कि AO और OB, OA इज इक्वल टू OB बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ रेडियस, दोनों की दोनों रेडियस है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको बोला जाएगा, फिर आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि देखो, जब दोनों साइड इक्वल है, देखो दोनों साइड इक्वल है, सो इनके ऑपोजिट एंगल भी हमेशा इक्वल होंगे। सो हम लोग कहेंगे एंगल x, इसका क्या नाम दे, एंगल ए दे देते हैं, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी बिकॉज ऑफ व्हाट, ऑपोजिट साइड के ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो ऑपोजिट। अब देखो, हमको पता है कि जो एंगल x है, मतलब एंगल दोनों एंगल x यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ मिलके, एंगल ए प्लस एंगल पहले लिख लेते हैं, फिर बताती हूँ, एंगल C इज इक्वल टू 180 बिकॉज ऑफ व्हाट, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल उधर जगह नहीं तो उधर लिख लेती हूँ, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये लिख लेना आप लोग कि भाई एंगल सम प्रॉपर्टी, तो अब इनकी वैल्यूज पुट कर लेनी है। अब हमें पता है एंगल ए क्या लिख रखा है हमने, एंगल एक्स लेट किया है ना, एंड ये भी एंगल एक्स प्लस सी हमें दे रखा है 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो टू एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 60, सो टू एंगल एक्स इज इक्वल टू 120, राइट। सो एंगल एक्स क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, आया समझ। अब जब एंगल एक्स 60 डिग्री है, तो आप लोग वैसे तो बचा एंगल 60 डिग्री, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि भाई दोनों 60 है, क्योंकि हमें पता है कि जो एंगल ए है वो एंगल बी के इक्वल है, तो एंगल एक्स ये भी है 60 डिग्री, तो ये वाला भी एंगल एक्स 60 डिग्री होगा। बट अगर आपको ये भी प्रूव करने के बताना है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसी जगह पर जहां पर अभी हमने ये रखा ना, इस जगह पर आप वापस इसको रिपीट करो, इस वाले पार्ट को, और आप एंगल एक्स की जगह ये लिख दो 60 डिग्री, ठीक है। ओके, वैसे इतना भी काफी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारा जो एंगल एक्स है वो 60 डिग्री निकला है, दोनों एंगल एक्स हमने माने थे, तो दोनों 60 डिग्री निकल के आ चुके हैं, ठीक है। अब देखो 60 डिग्री वाले का क्या होता है, इतना तो पढ़ा ही होगा, √3/4 ए स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ सेक्टर का जैसे कि अभी हम पढ़ रहे हैं, तो वो है θ/360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। तो θ/360 क्या होगा, थीटा क्या दे रखा है हमको, 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई क्या दे रखे, पाई की कोई वैल्यू दे रखी है क्या आपको, नहीं, पाई की कोई वैल्यू नहीं थी। 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर क्या दे रखा है हमको, 21 × 21, ओके, माइनस √3/4 ए स्क्वायर की जगह आपको क्या लिखना है, 21 का स्क्वायर, यानी 21 × 21, 0 से 0 कैंसिल, 6 से कैंसिल, 6 6 36, एंड 7 से 21 कैंसिल, 7 3 से 21, ये 2 टाइम में कैंसिल, एंड 2 से ये 11 टाइम में कैंसिल, सबकी कैलकुलेशन अलग अलग होती है, ठीक है। अब यहाँ पे तो कुछ कट नहीं रहा, 4 1 4 4 5 20 होता है, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं कर रहा। देख लेते हैं एक बार, रूट की कोई वैल्यू दे रखी है हो तो, नहीं, रूट की कोई वैल्यू नहीं है, एक बार चेक कर लेती हूँ, हाँ भैया रूट की कोई वैल्यू नहीं है,
तो हमारे यहाँ पे क्या निकल के आया, 11 को पहले 21 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, 21 इंटू 21, तो 132, 231 यहाँ पर निकला है, 231 माइनस माइनस इधर पे क्या निकल के आया, इधर पे क्या निकल गया, 21 इंटू 21, तो हो जाएगा 21 इंटू 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 144, 441 निकल के आ गया आपका माइनस। तो अब बेटा रूट की कोई वैल्यू नहीं है, तो हमको इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ना पड़ेगा, सो आंसर इज दिस, ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा एक बार। 6 क्वेश्चन, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, आ जाओ, धीरे धीरे करते करते हमने पूरी एक्सरसाइज ही मिटा दी, सब कुछ मिटा देंगे, सब कुछ, ठीक है, ये लो मिटा गया आपका सब कुछ। अब देख लेते हैं, अब हमारे पास है 6 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अ चॉर्ड ऑफ अ सर्कल, अच्छा ये तो किया ही था, अच्छा 5 किया था ना अभी, अ चॉर्ड ऑफ अ सर्कल, अ चॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, तो हमको ये चॉर्ड दे रखी है, ये सर्कल, ये रेडियस ऐसा कुछ है, रेडियस 15 सेंटीमीटर, रेडियस 15 सेंटीमीटर, आफ्टर ऑल क्या बोला गया है, सबटेंड एंगल एंड 60 डिग्री, 60 डिग्री का एंगल है बेटा आपके यहाँ पर, 60 डिग्री का वही सारा सीन होएगा वापस से, 60 डिग्री का एंगल है, एट द सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट, तो आपको ये निकालना है, ये वाला माइनर और एक ही बड़ा वाला मेजर सेगमेंट, तो ये नहीं, जो मैंने सोचा था नहीं होने वाला, सेगमेंट निकालना होता तो ऐसा कुछ नहीं होता। सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है, माइनर सेगमेंट, ओहो सेगमेंट, माइनर एंड मेजर बोला ना बेटा, माइनर सेगमेंट और एक आपको बोला मेजर सेगमेंट, एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट क्या बोला है, माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है, देखो अब माइनर सेगमेंट का क्या फॉर्मूला होता है आपका, देखो माइनर का ये पूरा सर्कल है, इसमें से आपको ये पूरा अच्छा माइनर निकालना है, पूरा ट्रायंगल है, इसमें से आपको ये माइनस कर देना है, सेक्टर में से ट्रायंगल को, सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस कर देना, तो आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, आ जाओ फटाफट से सेक्टर ये वाला ही कर लेते, वही वाला प्रोसेस पूरा लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेते एओबी, ठीक है, एओबी, सो हो जाएगा एओ इज इक्वल टू एओबी, एओ इज इक्वल टू ओबी, गलत लिख दिया, नेमिंग गलत कर ली, ओ, ठीक है, एओबी, अब यहाँ पे आप लोग पूरा लिख लेना, रेडियस इधर हो जाएगा आपका एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, सेम बिल्कुल ऑपोजिट वगैरह जो हमने लिखा था पहले वही लिख लेंगे, फिर इसके बाद में हम लोग लिखेंगे वही पूरा सेम करेंगे, इसको लेट एक्स, एंगल एक्स, ठीक है, इसको भी एक्स मान लिया, तो जाएगा एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ पे आप लोग पूरा लिख लेना, ठीक है, मैं छोड़ रही हूँ क्योंकि हमें क्वेश्चन जल्दी कंप्लीट करने, तो एंगल एक्स हो गया आपका 2 एंगल एक्स हो गया इज इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री, तो हो गया एंगल एक्स इज इक्वल टू 120 अपॉन 2, 120 अपॉन 2 यानी कि एंगल एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है, तो ये भी हमारा वही वाला होगा बिल्कुल सेम, ओके, तो अब सेक्टर का लगा लेते हैं, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर माइनस माइनस √3 अपॉन 2 ए स्क्वायर, ठीक है, √3 अपॉन 4, सॉरी √3 अपॉन 4 ए स्क्वायर, ठीक है, अब क्या करेंगे, थीटा क्या है हमारे पास 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू आपको गिवन है क्या, पाई की वैल्यू गिवन है या नहीं है, देख लेते एक बार क्वेश्चन में, पाई की वैल्यू गिवन है या नहीं है, पाई की हाँ पाई की भी गिवन है और √3 की भी हमको गिवन है, दोनों वैल्यूज हमारे पास गिवन है, ठीक है, पाई की भी गिवन है और √3 की भी गिवन है, एक बार देख लेते हैं अच्छे से, पाई की भी गिवन है एंड √3 की भी गिवन है, ठीक है,
तो इधर है 3.14, ये तो पाई की है। ओके, और रेडियस हमारे पास क्या है, रेडियस है 15 सेंटीमीटर, 15 इंटू 15 माइनस पाई, इसकी क्या है, √3 की क्या वैल्यू गिवन थी, अरे √3 की वैल्यू भूल गई अब मैं, √3 की थी आपकी 1.73। देखो बहुत सी जगह ना 1.7 होता है, बहुत सारी जगह 1.73 होता है, जो दे रखी हूँ वही लिखनी पड़ेगी हमको। एंड ए स्क्वायर आपके पास 15 इंटू 15, ठीक है 15 इंटू 15। अब उसके बाद में 0 से 0 कैंसिल, 6 से कैंसिल, 6 टाइम में यहाँ पे डबल 0 लगा दो, ठीक है। अब चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो इंटू 10, ठीक है, ऐसा थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ओके, बात वही है हमारी। ओके, ये आपका 3 टाइम में, आपका 2 टाइम में, ये आपका 3 टाइम में, ये आपका 2 टाइम में, ठीक है। एंड 2 से ये कट चुका है आपका 157 टाइम में, ठीक है। 3 से कैंसिल हो चुका है 2 टाइम में, और क्या दे रहा है भैया, और तो कुछ भी नहीं है हमारे पास। इधर पे भी डबल 0 यूज कर सकते हैं, इधर पे भी, या फिर ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो इंटू, ठीक है, हटा दो भैया, सब कुछ हटा दिया, ठीक है। तो इधर हो जाएगा आपका, ये भी 3 टाइम में, 3 टाइम में, 2 टाइम में, 2 टाइम में, ठीक है। 2 से कैंसिल हो सकता है, 2 नहीं होएगा, नहीं होगा, ठीक है। आ जाओ, अब इन 2 को मल्टीप्लाई किया, नीचे आ गया 4, एंड इधर आ गया 157 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 173 मल्टीप्लाई बाई 3 9 होते हैं, 3 9 अपॉन 22 इंटू 4, ठीक है। 22 नहीं है, 2 2 4, 4 इंटू 4 यानी कि 8। बाबा यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई लगा दे, 22 लगेगा बिल्कुल जैसा भी मुझे लगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इनको मल्टीप्लाई कर दो, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 157 इंटू 3, 3 1 3, 3 7 21, 3 7 21, एंड 3 7 21, 3 7 21, 3 7 21, कैरी लगा 2, 3 1 3, 3 5 15, 16 17, 3 1 3 4, और अपॉन 4 माइनस 417 अपॉन 4 माइनस, इसको करो 90, एंड इसके बाद मल्टीप्लाई बाई, मल्टीप्लाई तो हुआ ही नहीं, अब हो गया बस, अपॉन 8, ठीक है, अपॉन 8। अब इसको क्या करेंगे हम, 4 से कैंसिल करने की कोशिश करो, 4 1 4, करने की कोशिश नहीं, करना ही पड़ेगा, 4 1 4, एंड 4 1 4, 4 2 8, तो 4 1 4, बचे 3, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 29 30 31, 3 बचे, 0.330, 4 4 7 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, एंड 32 यहाँ पे कितने बच रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 एंड 5, ठीक है। ओके, अब इधर आ जाओ, 8 बन जाए 8, 8 2 तो 8 ही ले लेंगे, 18 आएगा, 16, हमने गलती कर दी थोड़ी सी, ऐसे कट करके देख लेते हैं, ठीक है। इसको कट करा, ये 8 बचे 2, एंड 4 5 20, सो हो गया, ठीक है। तो हमारा आ गया, यहाँ पर आ गया 389.25, ठीक है। अब इसको भी कैंसिल कर देंगे भैया, हम कैंसिल आउट कर देंगे इससे, अच्छा हम डायरेक्ट 16 से भी तो कर सकते थे, कोई बात नहीं। 4 1 4, 4 2, वापस से डिवाइड ही करके बताती हूँ, 389.25, ठीक है। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 20, 4 32, 4 9 36, बचे 2, उतारे 9, एंड 8 4 3, 9 4 7 21, 4 7 28, 4 8 7 7 14 21, 28, बचा 1 पॉइंट है, ऊपर चला गया 97, 12 4 1 8 4 3 12, बचा 4 1 4 चलिए 4 0 12, 4 3 16, 4 5 20, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट में गया 4 1 बचा 5, एंड 4 1 4, ओके, ठीक है। तो ये आपका डिवीजन हो गया, इसके बाद में
इसको यहाँ पर लिख देती हूँ मैं 97.31, ठीक है। तो इधर आ गया 97.31, ठीक है, 97.31। अब माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 57.711, ठीक है। और 5 में से 1 गए 4, 7 में से 3 गए 4 पॉइंट, 7 में से 7 गए 0 एंड 11 में से 9 गए 9, 10, 11, 2, ठीक है, 20.44, 20.44 द आंसर, ओए द आंसर। अच्छा अभी तो हमको कोई चीज पूछी नहीं, कोई चीज पूछी अभी तो। अभी हमने निकाला है माइनर, अब हमको निकालना है एरिया ऑफ सर्कल। हाँ माइनर निकाल दिया, अभी हमने माइनर निकालना है, अब हमको निकालना है मेजर, मेजर सेगमेंट, ठीक है। इसके लिए हमको क्या करना होगा, सेक्टर ही माइनस करना होगा पूरा, ठीक है। इसके लिए हमको क्या करना होगा, सेक्टर, तो इसके लिए क्या करना होगा हमको, सेक्टर में से ये माइनस करना होगा। तो टोटली कहना मैं चाहती हूँ कि हमें करना है एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, मैं ट्राइंगल बोल रही हूँ सेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो हमें पास सेक्टर तो है, सर्कल ही निकालना है, तो सर्कल को निकाल लेते, पहले सेक्टर लिख लेते, साथ में सेक्टर लिख लेते हैं 20.44, 20.44। अब निकाल लेते हैं हम सर्कल, सर्कल निकालते पाई आर स्क्वायर से, पाई आर स्क्वायर से हमने सर्कल निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा, पाई की वैल्यू दे रखी है क्या भैया, पाई की, हाँ 3.14 बोला था, 3.14 मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर, क्या आर क्या था 15 इंटू 15 अपॉन 10 इंटू 10, ऐसे कर देते हैं पॉइंट हटा के, ठीक है। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम, ये 3 टाइम, ये 2 टाइम, ये 2 टाइम, एंड अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 157। अब इनको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, माइनस में 20.44, ठीक है। अब करके देख लो, 157 इंटू 9, 157 इंटू 9, 157 इंटू 9 अपॉन 2 ही बच रहा है ना बस लास्ट में, 2 माइनस 20.44, 9 1 9 9 5 से 35, 9 6 42, 5 9 3 and 3 and 1, ओके, ठीक है, अपॉन 2 एंड ये माइनस में ऐसे चलने दो, अभी तो बाद में करेंगे, ठीक है। इनको माइनस, इसको कर लो, 2 7 41 एंड 2 7 14 एंड 0 14 and 7 and 0 7 0 13 12 6 टाइम पे आ जाएगा 0.5, ठीक है। ये हो गया आपका 5 एंड इधर 20.44, ठीक है, 20.44, ठीक है, हो गया क्लियर। आ जाओ अब देख लेते हैं, 70.44, ठीक है। 0 में से 4 गए बच्चे 6, सॉरी 10 में से 4 गए बच्चे 6, 4 में से 4 गए 0.6 में से 0 गए 6, 10 में से 2 गए 8 एंड 6, 686.06, 686.06, ओके। ये आपका आ गया, ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। आंसर दोनों निकाल दिया हमने, फटाफट से कॉपी मतलब नोट डाउन कर लो। 7 ठीक है, 7 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास 7, ओके आ जाओ। A chord of a circle of radius 12 centimeters subtend an angle. A chord of a circle
12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 120 का एंगल। भाई साहब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही बड़ा, थोड़ा सा बड़ा ही है थोड़ा। फाइंड द एरिया ऑफ द क्रॉसपॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, हमको सेगमेंट बताना है। अब देखो बेटा, हम इसको पार्ट के अकॉर्डिंग करेंगे क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है, तो हम इसको पार्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 में हम लोग क्या करेंगे, इसका सेक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सही सुना, सेक्टर निकाल लेंगे, जो कि होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, थीटा क्या है हमारे पास 120 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 22 अपॉन 7। अच्छा 3.14 है आपके पास, 3.14 मल्टीप्लाई बाई आर के आपके पास 12 इंटू 12। अब देखो बेटा, हम चाहें, चलो पहले इसको कैंसिल कर लेते हैं। ये आपका हो जाएगा 2 से काट सकते हैं, वैसे तो 2 से भी कट जाएगा, और उसके 2 से तो कट ही जाएगा, और उसके बाद में हमारा ये 12 12 12 3 36, तो ये 12 के टेबल से कट जाएगा, 12 3 36। अब देखो बेटा, वैसे तो हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, नॉर्मली भी कर सकते थे। ठीक है, वैसे तो हम क्या कर सकते हैं, इसका पॉइंट हटाते कर लेते, लेकिन क्या कैलकुलेशन थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, इसलिए हम इसको 3 4 12। ठीक है, अब करने की कोशिश करते हो। अब करते हैं इसको, थोड़ा छोटा हो गया ना तो हम लोग कर लेंगे। 4 अब पॉइंट लगा देंगे ना तो अपन में 100 चला जाएगा। ठीक है, अपन में 100 चला जाएगा। अब करके देखो, अब करके देखो, अब काटा पीसी मत कर देना, तो 100 है ना, ये डिवाइडेशन में बन जाएगा, तो आप लोगों को डिवाइड भी करना पड़ जाएगा इसी के साथ। तो हम लोग करेंगे 4 को पहले 12, ओहो 314 को पहले 12 4 से करेंगे, 4 1 4 4 2 8 4 4 16, कैरी लगा 1, 4 1 4 1 5 4 3 12। ठीक है, फिर इसके बाद में इसको 12 से कर देंगे, तो 12 1 2 2 2 2 4 2 8 16 2 6 12, कैरी लगा 1 2 5 10 11 2 2 4 और 1 5 4 और 1 5 2 1 2 मल्टीप्लाई 6 5 2 1 2 7 5 5 10 के लगा 1 एंड 2 5 1। ठीक है, आ गया 15072 15072 15072 अपॉन 100। अभी पॉइंट लग जाएगा 150.72। अब सेंटीमीटर में था, मीटर में था, आप लोग चेक करके लगा लेना। ठीक है, अच्छा मीटर सेंटीमीटर में नहीं होगा, अभी तो रहने। ओके, ये हो गया आपका। ठीक है, सेक्टर हो गया। अब इसका पार्ट 2 यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग, पार्ट 2। अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पार्ट 2 में एक तो हमको चाहिए होता है सेक्टर, और एक हमको चाहिए होता है ट्राइंगल। एक हमको चाहिए होता है सेक्टर एंड एक हमको चाहिए होता है ट्राइंगल। तो सबसे पहले ट्राइंगल निकाल लेंगे। अब देखो बेटा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है, समझो ध्यान से। पहले तो हम इसको एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्योंकि 120 डिग्री का हम लोग कर नहीं सकते ना, हमारे पास 60 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, तो कर लेते। 120 का कुछ कर नहीं सकते, तो हमने इसको पार्ट में कट कर लिया, तो 60 हो जाएगा, बट हमारे पास प्रूफ नहीं है कि 60 है। तो सबसे पहले तो कर लेते, ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन AB। ठीक है, नाम इसका O दे दो। ओके, AB। अब देखो, अब क्या करेंगे, AB पे हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, AB पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया है, तो हम लोग अब इसको प्रूव करना पड़ेगा। तो हमारे पास दो ट्रायंगल बन गए। यहाँ पे हम D नाम दे देते हैं इसका, ये C दे देते हैं, C दे देते हैं ABC, और ABC। तो अब हमें मिल गया AOC इन ट्राइंगल AOC एंड ट्राइंगल BOC लिख लेते हैं, BOC। तो इसमें जो OC इज इक्वल टू OC कॉमन है, ये बेटा COMMON कॉमन है ये आप लोगों का। ठीक है, फिर उसके बाद में आपके पास है उसके बाद में आप लोगों के पास है कि जो OA है, AO इज इक्वल टू OB, क्योंकि रेडियस है, रेडियस। ठीक है, ये रेडियस है। ठीक है, अब देखो बेटा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, बिकॉज ऑफ व्हाट। देखो, इसका नाम दे देते हैं एंगल 1। एंगल 1 नहीं देते हैं, एंगल 1 नहीं दे सकते, एंगल 1 तो हम दूसरे का नाम देंगे। चलो एंगल क्या दे, एंगल M एंड P दे दे, M एंड एंगल P, ऐसे नाम दे दो, कुछ भी दे दे। तो एंगल M इज इक्वल टू एंगल P, या फिर ऐसे करते हैं ना, एक और काम है, एक और आइडिया है, एक और आइडिया ऐसे लिख सकते हैं हम इसको।
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल ए सी ओ इज इक्वल टू एंगल बी सी ओ बिकॉज ऑफ व्हाट ईच 90 डिग्री। ठीक है, अवर कंस्ट्रक्शन भी लिख लेना बाद में, अवर सी ओ एन कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये हमारी कंस्ट्रक्शन थी। ओके, उसके बाद में अब हमारा ये तो प्रूव हो गया बाई एस ए एस, ठीक बाई एस ए एस, बहुत ही ज्यादा उल्टा लिख रही हूँ मैं, बाई एस ए एस ट्राइंगल ए ओ सी सिमिलर टू ट्राइंगल बी ओ सी। मैं माइक चेक कर रही थी, माइक तो बंद नहीं हो गया। ठीक है, बी ओ सी। उसके बाद में अब हम लोग कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, नाम दे देते हैं इसका एंगल 1 एंड एंगल 2। ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई सी पी सी टी। ठीक है, बाई सी पी सी टी। अब क्या करेंगे, अब देखो इधर आओ, अब देखो अब हमें पता है कि एक ट्राइंगल में कितना होता है। एक ट्राइंगल में हमारे पास कितना होता, अब हमारे पास एक ट्राइंगल मतलब इसमें 120 दे रखा है, अभी भी हमारा 1 इज इक्वल टू 2 निकल के आया है। तो हम लोग क्या करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 120 डिग्री। सो अब हम एंगल 2 की जगह एंगल 1 लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 120 डिग्री। टू एंगल 1 इज इक्वल टू 120 डिग्री एंड एंगल 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, ये हमारा निकल के आ गया। अब एंगल 1 60 डिग्री तो एंगल 2 भी ऑटोमेटिक 60 डिग्री हो जाएगा, तो दोनों 60 हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, देखो अब हम यूज करेंगे थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री। क्या यूज करेंगे, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले तो मैं सेक्टर का नाम कहीं लिख लेती हूँ क्योंकि हमें मिटाना पड़ेगा सेक्टर। ठीक है, सेक्टर 150.72। ठीक है, हमने सेक्टर लिख लिया। तो मैं इस वाले पार्ट को रफ करूँ उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, लिख लिया। अब पार्ट 3 बना लेते हैं यहीं पर ही हम। ठीक है, पार्ट 3 अब हम यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री पूरा नहीं लिख रही, बस छोटा सा लिख देते हैं। तो यहीं पे कहीं पे टेबल भी बना लेते हैं, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री एंड 50 60 डिग्री 90 डिग्री। 0 1 1 रूट 3 1 1 रूट 3 1 1 0 1 2 रूट 2 2 1 पी बी एच। जिसको भी टेबल समझ नहीं आ रही वो मेरे अभी तक उन्होंने 8 लेक्चर नहीं देखा है, जाकर इंट्रोडक्शन देखो या 9 का इंट्रोडक्शन देखो, दोनों में समझ आ जाएगी। या फिर मेरे शॉर्ट में एक शॉर्ट भी डाला हुआ है, उसमें भी जाकर देख सकते हो, शॉर्ट वाली फीड में। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, देखो अब हमें क्या निकालना है, हमारे पास ये है, अब हमें निकालना है ये। अब क्यों निकालना है, क्योंकि हमको लगाना है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये वाला फॉर्मूला हमको अप्लाई करना, तो हमें बेस चाहिए और हाइट चाहिए। अब हाइट हमारी ये है और बेस हमारा ये है, हाइट हमारी ये और बेस हमारा ये है, तो हम लोगों को निकालना पड़ेगा। अब उसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग कहेंगे हमें निकालना है बेस। तो अब बेस कैसे निकलेगा, देखो वो उससे निकल जाएगा P अपॉन बी, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो निकलेगा। लेकिन बेटा एक चीज ध्यान रखो, ये कुछ इस टाइप से है। ठीक है, यहाँ पे आपका कहीं पर 60 डिग्री कहाँ पे बन रहा है, 60 डिग्री ये 12 है। ठीक है, एंड 60 डिग्री आपका कहाँ पे बन रहा है, ये 90 डिग्री रहा। ठीक है, 90 डिग्री देखते हैं अभी तो अपन। अब देखो ये 90 डिग्री हमको दे रखा है थीटा गिवन 60 डिग्री, यहाँ पर ऊपर वाला, हाँ ऊपर वाला हमको थीटा गिवन दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, ऊपर वाला थीटा हमको गिवन दे रखा है। अब जब यहाँ का थीटा हमको दे रखा हो तो ये बेस होता है और ये परपेंडिकुलर होता है, यानी कि जो हमें ये दे रखा है यहाँ पर जो निकलेगा वो बेस होगा और यहाँ पर जो निकलेगा वो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, आगे समझ नहीं आया, थोड़ा समझने की कोशिश करो। ट्रिगो में करा था हमने, हमें दे रखा है एंगल ओ, हमें दे रखा है एंगल ओ, तो हम लोग जो परपेंडिकुलर होगा उसको उल्टा मान लेंगे, बेस हमारा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे कोस 60 इज इक्वल टू बी अपॉन एच। अभी करोगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ट्रायंगल बना देती हूँ एक, 90 डिग्री एंड हमको ये वाला थीटा दे रखा है 60 डिग्री, गिवन ये वाला है, गिवन हमारा ये वाला है, तो हम लोग इसको मानेंगे बेस और इसको मानेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है,
अब देखो हमारे पास बेस क्या, बेस भी गिवन नहीं है एंड परपेंडिकुलर, अच्छा बेस और परपेंडिकुलर नहीं लिया हमने, हाइपोटेनियस लिया, ठीक है ना, बेस और परपेंडिकुलर नहीं लिया। तो हम लोग लिखेंगे बेस को, सबसे पहले तो लिख लेते हैं इनकी b अपॉन 12, ठीक है। कोस 60 क्या होता है हमारा, कोस 60 b अपॉन h, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा 2b इज इक्वल टू 12, यानी b इज इक्वल टू 6, तो हमारा b 6 आ जाएगा। तो हमारा b 6 आ जाएगा, यानी ये वाला पार्ट तो हमारे पास आ चुका है। हमने क्या निकाला अभी, बेस हमने इसको माना था, यानी कि ये वाला पार्ट हमारे पास 6 आ चुका है, ठीक है, ये वाला पार्ट हमारे पास 6 आ चुका है। अब हम लोग निकालेंगे साइन 60, साइन 60 उसके लिए क्या करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कर दिया, या बेस भी ले सकते हो तो 10 ले लेना, ठीक है ना। साइन 60 क्या होता है, साइन 60 √3 अपॉन 1, √3 अपॉन 1, साइन 60 नहीं, साइन 60 होता है √3 अपॉन 2, ठीक है, √3 अपॉन 2 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर 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 तो हमें निकालना है, हाइपोटेन्यूज दे रखा है 12, ठीक है, 12 √3 इज इक्वल टू 2p, तो यानी कि p इज इक्वल टू 12 √3 अपॉन 2, ठीक है, ऐसा आ गया 12 अपॉन 12 √3 अपॉन 2, अब 12 से 2 से ही 12 कट गया तो हो गया p इज इक्वल टू 6 रूट से 12 कट जाएगा, ये आ जाएगा 6 √3, ठीक है। तो जो हमारा p आ चुका है यानी परपेंडिकुलर आ चुका है वो है 6 √3। अब परपेंडिकुलर बेस आपको समझ आ चुका होगा कि क्या है, ठीक है। ये रहा हमारा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पहले एक बार, ये हमारा परपेंडिकुलर और ये वाला हमारा बेस, ठीक है। तो अब क्योंकि अब देखो हमें बस इतना सा थोड़ी ना परपेंडिकुलर निकालना था, हमें तो पूरा निकालना था, तो हम लोग कहेंगे ए बी इज इक्वल टू 2p, ठीक है। तो ए बी क्या हो गया आपका 6 √3 इंटू 2, तो ए बी क्या हो गया आपका, अब देखो ऐसा मत करना 6 √3 इंटू 6 ऐसे करो, ठीक है, 2 6 12, 12 √3 हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया 12 √3, जो अभी हमने जस्ट यहाँ निकाला था वही निकल के आ गया वापस। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग यहाँ पे यहीं पे कर देती हूँ, काम करती हूँ पार्ट 3 बना के यहीं पे कर देती हूँ पार्ट 3, ठीक है, पार्ट 3 1 अपॉन 2 ट्राइंगल का लगा रहे हैं बेस इंटू हाइट, ठीक है, तो 1 अपॉन 2 तो हमारा सही है। बेस क्या दे रखा है हमारे पास, बेस अभी निकाला था ना 6 एंड बेस इंटू हाइट, हाइट हमारी परपेंडिकुलर मानी जाएगी, सॉरी बेस हमारी हाइट है इसकी, ठीक है ना, बेस हमारी हाइट है, तो बेस क्या निकला था अभी हमारा 12 √3, 12 छोटा हो गया ना, 12 √3, पता मैंने 12 को है ना रूट में डाल दिया और 3 को बाहर निकाल दिया, 12 √3 इंटू हाइपोटेन्यूज ने हाइट क्या दे रखी है आपको 6, क्योंकि हाइट क्या है, ये हाइट है आपकी, तो ये 6 हो गया, ठीक है। अब देखो 2 इसको कैंसिल कर दो, 2 6 12, ठीक है, एंड ये हो गया 6 इंटू 6 12 एंड √3 की हमारे पास वैल्यू क्या है 1.73, आई एम राइट 1.73 है, 6 1 6 6 6 36 होता है यार, 12 नहीं होता, 6 6 36 एंड 36 इंटू 1.73, सो अब हो जाएगा, आप करते हैं इसको कहीं कहीं 36 173, तो ये आप लोगों का आ गया 62.28, ठीक है, ये आप लोगों का आ गया। तो हम लोग कहेंगे ट्राइंगल हमारे पास आ चुका है 62.28, ठीक है, 62.28, तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लो, हो गया, आ जाओ। अब हम लोग करेंगे हमारा नॉर्मल वाला काम जो हमें करना था बहुत पहले, अब करेंगे, ठीक है, मैं इन सबको रफ कर देती हूँ क्योंकि अब इनमें से किसी का भी काम नहीं है, हाँ नहीं है, लास्ट पार्ट हो जाएगा अब हमारा पार्ट 4, ठीक है, पार्ट 4, इन द पार्ट 4 क्या होगा हमारा 62, इसमें से हमें ये माइनस करना है, तो सेक्टर ये ट्री को भी मिटा दो, सेक्टर माइनस ट्राइंगल, तो हमारा हो जाएगा वही वाला लिख दिया ऊपर वाला जो हमने अभी सर्कल उसका निकाला था सेगमेंट का, तो हो जाएगा 150.72 150.72
72 माइनस 62.28। तो आप देखो यहाँ पे आप लोग करके देख लो 150.72 माइनस 62.28 62.28 ठीक है। 12 में से 8 गए, 4 बचे 4 एंड 6 में से 2 गए 4 10 में से 8 एंड 15 में से 6 गए 6 4 4 5 88.44 ओके 88.44 और मीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। हो गया, तो ये आज का लेक्चर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। कल हम लोग इसका पार्ट 2 करेंगे। थोड़ा सा अलग अलग से क्वेश्चन है, बहुत सारी जगह, बहुत लंबा लेक्चर हो गया। मैंने कोशिश करी कि मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूं, बट फिर भी हो रहा है और मेरा कैलकुलेशन भी बहुत जल्दी जल्दी करने की कोशिश करी, बट लेक्चर लंबा हो चुका है। तो आप लोग है ना इसको जब करोगे तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि भाई किस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन है, इजी इजी क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन थोड़ी टफ है और देखने में थोड़ी लेंथी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, हम कल फिर मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय।